समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम मैं देता हूं। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं, ये समय हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनने वाले हैं। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा, विशेषकर प्रभु जी हालेलुया, जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं, अपने समय को निकाले हैं परमेश्वर, आप हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए। हम प्रार्थना हर एक व्यक्ति को प्रभु आज आपका वचन स्पर्श करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं, उन्हें आज अपने वचन को भेजकर आप चंगा करें, हील करें और छुटकारे को भेजें, हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आपने ऐसा ही किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बड़ाई, महिमा, आदर, सम्मान प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बार परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया है कि हम लोग मिलकर यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय किए हुए अद्भुत कामों के ऊपर मनन कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज हम सुनने वाले हैं, वो वचन के अंदर एक प्रभाव है, इस वचन के अंदर एक सामर्थ है। ये वचन आपके जीवन में काम कर सकता है। जिस भी क्षेत्र में ये वचन भेजा जाएगा, वो क्षेत्र में परमेश्वर एक काम को, एक अद्भुत कार्य को परमेश्वर लौटा सकता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आज भी अद्भुत काम रुके नहीं हैं, क्योंकि अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो जीवता परमेश्वर है। तो आज हम सुनने वाले हैं यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, उनमें से जो चंगाई यीशु ने किया था, उसमें से एक हीलिंग के ऊपर आज हम लोग मनन करने वाले हैं। आज के वचन का शीर्षक आप लोग लिख के रख सकते हैं, द हीलिंग ऑन पैरालिटिक, या फिर लकवे के रोगी की चंगाई।
इसको आप लोग मरती के पुस्तक में, मरकुस के पुस्तक में और लूका, ये तीनों सुसमाचारों में इसी भाग को दोहराते हुए हम देख सकते हैं। आज की वचन मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 12 के वचनों को। तो कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसके पहले भी आपने इन भाव को सुना होगा कि किस रीति से यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करता है, हील करता है, और एक असाधारण कार्य जो है वहां पर प्रकट होता है। नॉर्मली लकवे के रोगी लोग, नॉर्मली साइंस भी कुछ हद तक दवाइयों के द्वारा शरीर पर कुछ जो है मसाज करते हुए, कुछ इस प्रकार के फिजियोथेरेपी वगैरह करते हुए हम देख सकते हैं कि लकवे के रोगी को थोड़ा आश्वासन मिलने के लिए कोशिश किया जाता है। लेकिन बहुत कम हमको देखने को मिलता है कि कहीं पर भी साइंस ने एक लकवे के रोगी को क्षण में उठाकर खड़ा कर दिया। ऐसा एक अद्भुत काम जो है यीशु मसीह ने किया है, और उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ मेरे प्रियो, ये भाग में से आई एम गोइंग टू गिव यू 5 persons quality which can be learned from this portion। ये भाग में से हम 5 लोगों का, जो 5 व्यक्ति लोग इसमें शामिल हैं, उनके स्वभाव को या उनके क्वालिटी को आज हम देखने वाले हैं। कौन थे वो 5 लोग? पहला, 4 men, वो 4 लोग जो वहां पर मौजूद थे। नंबर 2, हाउस ओनर, या फिर जिस घर में ये लकवे के रोगी को लाया था वो घर का मालिक। 3rd, पैरालिटिकल मैन, लकवे का रोगी। 4था, ऑपोजिटर्स, जो वहां पर विरोध करते हैं वो लोग। और 5वां कौन था? कोई और नहीं, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहला जो 4 पुरुष वहां पर थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, एक वचन से आगे हमको देखने को मिलता है कि ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आते हैं। अब लेकर आने का कारण क्या है, क्यों ये लोग लेकर आए? मैं अच्छे से जानता हूं कि जरूर ये लकवे के रोगी के रिश्तेदार होंगे, या फ्रेंड्स होंगे, या पहचान वाले होंगे, क्योंकि एक लकवे के रोगी को अगर एक हॉस्पिटल तक लेकर जाने की भी अगर बात बोला जाता है तो नॉर्मली लोग जो है तैयार नहीं होते। लेकिन इन 4 व्यक्तियों का विशेष गुण क्या था? ये लकवे के रोगी को उस घर से उस व्यक्ति को उठाकर, उन दिनों में एम्बुलेंस वगैरह नहीं थे, हाथ से जो है उठाकर
स्टेशन पे यीशु मसीह थे उस घर तक लाकर पहुंचाना था। और इससे मैं समझता हूं कि ये लोग उससे प्यार करते थे, ये लोग उसके लिए केयर रखते थे। और ये 4 पुरुष वो थे जो चाहते थे कि हम इस लकवे के रोगी को चलते हुए देखें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, और वो प्यार को प्रदर्शन इस तरीके से किया जा सकता है कि आप उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लेकर आओ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कहते हैं, और आप उस व्यक्ति के लिए सांसारिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, सांसारिक काउंसलिंग आप उस व्यक्ति को देते हैं, पढ़ाई के बारे में, बिजनेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और यीशु के बारे में नहीं बताते, अगर उस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं ये 4 लोगों से कम हमारा स्टेचर है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये लोग ने प्यार किया उस व्यक्ति से, और प्यार कैसे बताया, उन्होंने उठाकर यीशु मसीह के पास में उन्हें लेकर आया। हालेलुया। ये और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली जब मैं सोचता था ये 4 लोग कौन है, हालेलुया, और मैं उसका एक ऐसा परिभाषा, एक ऐसा अनुवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। हम भी अपने जीवन में लकवे थे, मैं भी शारीरिक रूप से बीमार थे, या फिर आत्मिक रूप से लकवे होकर अपने लाइफ में स्टक होकर अंधकार में हम भी पड़े हुए थे। लेकिन किसने हमें यीशु के पास लेकर आया? मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये 4 पुरुष कौन है? ये बाइबल के 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार ही है जिन्होंने हमें यीशु के पास में लाया। अगर आपने कभी भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये बाइबल के सुसमाचारों को नहीं पढ़ा है, आप जरूर पढ़िए। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप खुद जान सकते हैं कि ये 4 सुसमाचार हमें यीशु के पास में लेकर आता है। अभी मेरे प्रियो, ये 4 पुरुषों ने जब यीशु मसीह के पास में लकवे के रोगी को लाया, तो बाहर एक हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। घर में जो कांग्रीगेशन था, जो पब्लिक था, वो पूरा पैक था। घर के अंदर ये लकवे के रोगी को लाने के लिए भी जगह नहीं थी, या कोई उपाय उसके लिए नहीं था। लेकिन बाइबल का वचन कहता है इन 4 पुरुषों ने क्या किया? ये लकवे के रोगी को उठाया, और लकवे के रोगी को उठाकर उन्होंने छत पर लेकर गए, और छत तोड़कर उन्होंने यीशु मसीह के पास में ये लकवे के रोगी को नीचे उतारा। मेरे प्रियो, इनके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। इनका विश्वास था कि अगर हम लकवे के रोगी को वहां लेकर जाएंगे तो वो व्यक्ति बिल्कुल चंगा होगा। लेकिन विश्वास केवल उन्होंने अंदर नहीं रखा, उन्होंने विश्वास में कार्य किया। कैसे कार्य किया? उन्होंने हाउसफुल का बोर्ड देखकर वो लौट कर नहीं गए, अगले मीटिंग में आएंगे नहीं बोले, उन्होंने तुरंत विश्वास में कार्य किया। उन्होंने छत को जो है तोड़ा, और वो लकवे के रोगी को नीचे लेकर आया। तो हमें भी ये 4 पुरुषों का अच्छा क्वालिटी हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया, दूसरा व्यक्ति कौन है? हाउस ऑनर, वो घर का मालिक, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का मीटिंग होने के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल कर दिया था। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप आपके घर को परमेश्वर के लोगों के लिए खोलते हैं? क्या आप आपके घर को परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए खोलते हैं? क्या आपके घर में विश्वासी लोगों के कदम गिरते हैं? क्या आपके घर में अभिषिक्तों के कदम गिरते हैं? इस व्यक्ति ने अपना हृदय केवल नहीं खोला, हृदय जब खुलता है तो दरवाजे भी खुलते हैं। उसने अपने घर के द्वार को खोल कर दिया, और ये पहले खासियत इस व्यक्ति की थी। और ये घर कहां पर था? बाइबल का वचन कहता है कफरनहूम में था। लेकिन बाइबल में ये नहीं बोला गया है किसका घर था, किसके घर में लकवे का रोगी उतरा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकांश जो थियोलॉजियंस है वो ये कहते हैं ये घर किसका था? ये घर कहा जाता है कि पतरस का था, क्योंकि कफरनहूम में ऐसा कोई भी घर नहीं में बोला गया है जहां पर यीशु मसीह उतरता हो। कफरनहूम में जब भी यीशु मसीह आते थे तो बाइबल का वचन कहता है वो पतरस के घर में उतरता था। तो ये किसका घर था? हालेलुया, ये पतरस का घर था। और पतरस का घर को बहुत अच्छा घर होगा,
हालेलुया। क्योंकि ऐसे ही कहीं पर तो मीटिंग नहीं चलता, यीशु मसीह आए हैं, लोग जमा होने वाले तो अच्छे तरीके से, बड़ा घर होगा, बैठने के लिए लोग होंगे, बैठने की सुविधाएं होंगी। यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था पतरस का घर, इसलिए यीशु मसीह वहां पर थे। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि ये 4 पुरुषों ने आकर उनके छत को जो है, पतरस के घर के छत को उन्होंने तोड़ दिया और वो लकवे के रोगी को यीशु के सामने उतारा। उन दिनों में जो घर होते थे वो पूरी रीति से कंक्रीट के नहीं होते थे, वो पत्थर से बने हुए होते थे और स्टोन से, मड से, क्ले से, मिट्टी से वगैरह बनाया हुआ। तो कुछ ऐसे भी घर होते जो पत्तों से बनाए हुए रहते थे। लेकिन हम ये जरूर समझ सकते हैं कि इनका घर हो सकता है मिट्टी का हो, स्टोन का हो, पत्थर का हो, या फिर पत्तों से या किसी भी प्रकार से बनाया हुआ हो। लेकिन एक बात जरूर है कि वो तोड़ने में आसान था। हालेलुया। वो घर जो है तोड़ने में आसान था, उन्होंने तोड़ सकते थे, उस तरीके से वो घर था मेरे प्रियो। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर वो पत्थर का घर होगा और अगर उसको तोड़ने की बात आएगी तो आप सोच सकते हैं घर के अंदर पूरा भर के लोग बैठे हैं, यीशु मसीह भी बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और अगर तोड़ा जाए तो छत पूरा नीचे भी गिर सकता है। तो उतना रिस्क ये 4 पुरुषों ने नहीं उठाया होगा। जरूर ये घर हम बोल सकते हैं लकड़ी का हो सकता है, वुड का हो सकता है, जिस तरीके से हटाया जा सकता है और ये लकवे के रोगी को उतार दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, बाइबल का वचन काफी जगह पर कहा है इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए तुम छतों पर प्रचार करो। तो ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म जरूर था जहां पर वो लोग खड़े होकर प्रचार कर सकते थे। इसलिए यीशु ने कहा जो आज तुम गुप्त में सुनते हो उसे आने वाले दिनों में छतों पर प्रचार करो। तो उनके पास में अच्छे छत थे, मेहनत करके बनाया हुआ घर है, पैसे खर्चे किए हैं, सोच विचार करके वो टेरेस उन्होंने बनाया था। लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार होने के लिए पतरस ने अपने घर के छत को भी तोड़ने के लिए अनुमति दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आपके जीवन में कुछ तोड़ने के लिए अनुमति देते हैं? क्या आप आपके जीवन में कुछ नुकसान प्रभु के लिए उठाने के लिए तैयार होते हैं? क्या आप आपके जीवन में सुसमाचार के प्रति कुछ नुकसान उठाते हैं या नहीं? सोचने की बात है। और उसके बाद में जो भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी इतिहास है कि आज भी इजराइल में लोग पतरस के घर को देखने के लिए जाते हैं। लाखों लोग पतरस के घर में आज भी जा सकते हैं। मैंने उस क्लिपिंग्स देखा है, पतरस का घर का जो ऊपर का रूफ है उसके ऊपर ग्लास है, उसको जो है ऊपर से भी देख सकते हैं, अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इस तरीके से पतरस का घर आज वर्ल्ड फेमस है, या फिर टूरिस्ट लोगों को परमेश्वर के भूखे, परमेश्वर के इतिहास को जानने के लिए भूख और प्यास रखने वाले लोगों को आकर प्रवेश करके प्रार्थना करने के लिए एक जगह भी है। वहां पर एक चर्च भी बना हुआ है, वही जगह पर, वही पतरस के घर में। हालेलुया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपके जीवन में भी ये घर के ऑनर के जैसा एक स्वभाव, ये घर के मालिक के जैसा एक स्वभाव होना जरूरी है। जहां पर हम यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने आप को देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कई बार कॉटेज मीटिंग जब घर में प्रार्थनाएं होती है, अगर गलती से छोटे बच्चों ने खेला और उनके घर का कोई सामान छोटा सा भी नुकसान हो जाता है तो घर के लोग काफी परेशान हो जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका कॉटेज मीटिंग में अगर नुकसान हो, नो प्रॉब्लम। आत्माओं को जीतने के लिए अपने आप को और आपके संसाधनों को, आपके रिसोर्सेस को आप देना जरूरी है। अपने पास अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो वो कभी भी इतिहास नहीं रच पाएगा। इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा है, कुछ ना कुछ नुकसान उठाया है। कौन था तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं? तीसरा व्यक्ति है वो पैरालिटिकल व्यक्ति जो लकवे का रोगी था। बाइबल का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जैसे ही यीशु मसीह के पास में आया, यीशु मसीह ने इतना ही कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसका मतलब जरूर यही है कि ये व्यक्ति को यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू चंगा हो गया। कुछ लोगों को यीशु ने कहा था कि तेरे रोग से तू चंगा हो गया है, लेकिन इसको नहीं कहा कि तेरे रोग से तू चंगा हो गया, लेकिन यीशु ने कहा कि जा, तेरे पाप जो है क्षमा हो गए हैं। क्यों यीशु ने कहा? क्योंकि मेरे प्रियो, बीमारी के पीछे जो मूल कारण था, जो दरवाजा उसके जीवन में खुला था, जिसकी वजह से आई थी, वो था आप। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जा,
तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह के पास में अधिकार है पापों को क्षमा करने का और बीमारों को चंगा करने का। और यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे प्रियो उठ, खाट उठा और अपने घर जा। ये 3 शब्द है। पिछले दिनों में शुक्रवार की बाइबल स्टडी चलते समय पर हमारी कलीसिया में अचानक से मेरे अंदर ये अगुवाई हुई। 3 शब्द यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर जा। क्या है ये 3 शब्द? वॉक। वॉक मतलब कब? ये यीशु मसीह ने उसको उठने के लिए कब बोला? जब यीशु मसीह ने बोला, जा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसका मतलब यह है, ऑल सिन फॉरगिवन मेन शुड राइज अप फॉर गॉड। हालेलुया। जिनके भी पाप क्षमा हो गए हैं उनको पड़े नहीं रहना है। जिनके भी पाप क्षमा हो गए हैं उनको खाट पर आलसी जैसे गिरे नहीं रहना है। पाप क्षमा होने के बाद में परमेश्वर कहता है, उठ जा। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, बैठे मत रहे अपने घर में, यस, अपने कोठरी में बंद करके बैठे मत रहे, उठकर खड़ा हो जा। दूसरा चीज यीशु मसीह ने कहा, अपने खाट को उठा। क्या बताता है चीज को? इतना ही है मेरे प्रियो। अभी तक ये खाट इस व्यक्ति को उठा रहा था, लेकिन यीशु मसीह अब कहते हैं कि खाट तुझे उठाएगा। हालेलुया। खाट ने तुझे उठाया, लेकिन अभी तू खाट को उठाएगा। एक एक्सचेंज हो रहा है। मैं आप लोगों से देखकर कहना चाहता हूं, आप जब कमजोर थे, आप जब निर्बल थे, परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजा जरूर होगा, जिन्होंने आपके दुख के समय पर, आपके कष्ट के समय पर, आपकी निंदा के समय पर और आपकी दरिद्रता के समय पर, आपकी जरूरत के समय पर, आपकी गरीबी के समय पर, आपकी बीमारी के समय पर उन्होंने आपका साथ दिया होगा, उन्होंने आपको उठाया होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, समय आ रहा है मेरे प्रियो, जब आप उनको उठाएंगे। अब तक उन्होंने आपकी सेवा की, they minister to you, but the time is coming when you will minister to them। समय आ रहा है जब आप उनकी सेवा करेंगे। अभी तक जिन्होंने आपको उठाया, धन्य है वे लोग, क्योंकि आप उनको उठाने वाले हैं। तो ये बात हमको अपने खाट उठा, इससे समझ में आता है। तीसरा यीशु ने क्या कहा? अपने घर जा। यीशु ने नहीं कहा मेरे टीम में आ जा, यीशु ने नहीं कहा जा पतरस से मिल ले, या फिर घर के लोगों से, डिसाइपल्स लोगों के साथ में मिलके मेरी टीम में बने रहकर मिनिस्ट्री में चले। यीशु ने कहा, जा अपने घर में। वाई? जा पहले अपने घर में अपनी गवाही दे। यू हैव टू बी द टेस्टिफायर इन योर फैमिली फर्स्ट, देन मिनिस्ट्री। पहले आपको आपके घर में सेवकाई करने को आने से पहले आपको आपके घर में गवाह बनना है। उसके बाद में ही प्रभु आपको सेवकाई के लिए बुलाता है। एक व्यक्ति अगर अपने घर में अच्छी गवाही नहीं रखता, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं है। वो परमेश्वर के सिस्टम के हिसाब से है नहीं। यीशु ने कहा, जा अपने घर में। और एक चीज बताता है, जा अपने घर में अपनी जवाबदारी को पूरा कर। अभी तक वो घर में पड़ा था, शायद बच्चे काम करते होंगे, बीवी काम करती होगी, रिश्तेदार लोग उसे देते होंगे, उसको घर था। हालेलुया। घर के लोग उठाकर नहीं लाए, लेकिन कोई 4 पुरुषों ने उठाकर लाया। घर में लोग होंगे जरूर मेरे प्रियो, वो लोग मेहनत करके पिताजी को खिलाते होंगे, पति को खिलाते होंगे, लेकिन समय आ गया जब ये व्यक्ति उठकर जो है अपनी जवाबदारी को घर में फिर से पूरा कर रहा है। परमेश्वर किसी से तो कहता है, परमेश्वर तुझे अपने घर में जवाबदार बनाएगा। अगर आपके जीवन में आप कहीं पर भी खाट पर थे, आप चल नहीं पा रहे, आप उठ नहीं पा रहे, आपके जीवन में आप स्टक डाउन है, स्टॉप मोमेंट में आप है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका मुलाकात आपके जीवन में आपको जवाबदार इंसान बनाती है। कोई भी अगर आलसी मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, हे आलसी, चींटी को देख। हालेलुया। जो अपने आने वाले दिन के लिए बटोरती है। जवाबदार हो जाइए। परमेश्वर का आज्ञा है, अगर आपका पाप क्षमा हो गया, 3 चीज आपको करना है। क्या क्या करना है? उठना है, और आपको किसी ना किसी को उठाना है, खाट उठाना है। जिन्होंने आपको उठाया था, आपको उनको भी उठाना है। तीसरा चीज, आपके जीवन में आपको जवाबदार बनना है। इसलिए प्रभु ने कहा, जा अपने घर में। और चौथा चीज है अपोजिटर्स, जो लोग विरोधी थे, उनके अंदर संदेह था। उन्होंने यीशु मसीह के कार्य को रोकने की कोशिश की, कुछ बातों को बोलकर। वो मन में सोच ही रहे थे, लेकिन बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता जानकर उससे कहा। यीशु मसीह विरोधी लोगों से कहता है, क्या यह संभव नहीं कि ये रोगी उठना चाहिए? क्या यह संभव नहीं कि व्यक्ति का अब चंगा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे प्रियो, विरोधी लोग होंगे,
परमेश्वर के काम जहां पे भी प्रकट होता है वहां विरोधी लोग होते हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि हर विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए यीशु मसीह भी प्लेटफॉर्म पर है। पांचवा, यीशु मसीह स्वयं। पांचवा, यीशु मसीह, जीसस। कौन था वो? यीशु मसीह ने एक लाइन कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। पाप क्षमा करने का अधिकार किसी और को नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह को है। कोई भी धर्म आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, कोई पुजारी आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकते, कोई धर्मी व्यक्ति आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, कोई चर्च का फादर आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकते, कोई प्रीस्ट आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को दिया गया है। 5 अलग अलग लोगों के 5 अलग अलग क्वालिटी हमको देखने को मिलता है। 4 पुरुष, 4 मैन, घर के मालिक और लकवे का रोगी, विरोधी लोग और यीशु मसीह। आपको कौन सा क्वालिटी रखना है? 4 पुरुषों के समान, हाउस ऑनर के समान और घर के मालिक के समान, और ऑफ कोर्स यीशु मसीह की समानता स्वभाव हमारे जीवन में होना जरूरी है। ऑपोजिटर के जैसे, विरोधी के जैसे आप ना रहे, कि आपके जीवन में काम रुका रहे और जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। ये समय आप लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या आत्मिक रूप से बीमार है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। आप लोग जहां कहीं पर भी है अपने आंखों को इस समय बंद रख सकते हैं। विश्वास अगर आपके अंदर है, बीमारी की जगह पे आप हाथ रख सकते हैं, ले हैंड कर सकते हैं और आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी बीमार लोग देख रहे हैं और खुदावंद प्रभु जिनके भी जीवन में प्रभु आपके लिए गवाह नहीं बने, जवाबदार नहीं है, ऐसे सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छुए, आप उन्हें हील करें, अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर उनके घर में, उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। ये 5 कैरेक्टर्स के बारे में जो भी सीखा है ये औरों को सिखाने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए सभी को मदद कीजिए। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को ये वचन जरूर सुनाइए। प्रभु सबको संभाले, सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।